हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम कहानी लेखन पढ़ेंगे, यानी कि स्टोरी राइटिंग। कहानी लेखन एक साहित्यिक विधा है। बच्चे किस्से कहानियाँ दादा दादी नाना नानी से सुनते आए हैं। प्राय छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनने में बड़ी रुचि होती है। कहानी सुनते समय वे इतने मस्त हो जाते हैं कि वे खाना पीना भी भूल जाते हैं। कहानी मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही ये अनुभव आधारित शिक्षा एवं नैतिक संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। कहानी लिखना एवं सुनाना भी एक महत्वपूर्ण कला है। कुछ लोग इस कला में बड़े परिपक्व होते हैं। वे इस प्रकार से कहानी कहते हैं कि सुनने वाले के मन पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और वह दृश्य दर दृश्य कल्पनाओं में खोता जाता है। तो बच्चों, कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कहानी का आरंभ सरल एवं सहज भाषा में होना चाहिए, जो सरलता से बोधगम्य हो। कहानी की भाषा सरल, सजीव एवं रोचक होनी चाहिए, जिससे सुनने वाला उसमें बंद कर रह जाए। कहानी सही घटनाक्रम में कही या लिखी जानी चाहिए। कहानी उद्देश्यपूर्ण एवं शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी कहते या लिखते समय फालतू के विवरण से बचना चाहिए, ताकि भटकाव पैदा ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखने पर कहानी की सजीवता एवं रोचकता बनी रहती है। तो चलिए, कुछ विषयों पर हम कहानी पढ़ेंगे। हमारा पहला विषय है चतुर एवं साहसी चोर। एक बार की बात है, किसी व्यक्ति के घर में 4 चोरों की चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। वे उन चारों को पकड़कर राजा के पास ले आए। जब राजा ने चोरों का सब हाल सुना तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया। जल्लाद चारों चोरों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। उन्होंने 3 चोरों को तो फांसी पर चढ़ा दिया। जब वे चौथे चोर को फांसी पर चढ़ाने लगे तो उस चोर के मन में आया कि मृत्यु होनी तो निश्चित है, फिर भी किसी प्रकार बचने का उपाय करना चाहिए। उसके मन में एक उपाय सूझा। उस चौथे चोर ने जल्लाद को समझाया कि वह फांसी पर चढ़ने से नहीं घबराता, लेकिन एक बार वह राजा से अवश्य मिलना चाहता है। उसके पास सोने की खेती करने की एक अनोखी विद्या है। उसकी इच्छा है कि वह मरने से पहले वह विद्या किसी को सौंप जाए। जल्लाद ने राजा के पास जाकर चौथे चोर की बात सुनाई। राजा की आज्ञा पाकर उसे राजा के दरबार में लाया गया। वहां आकर चोर ने राजा को सोने की खेती की बात बताई। यह बात सुनकर मंत्री हंस पड़ा। चोर ने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जबकि मृत्यु मुझे सामने खड़ी दिखाई दे रही है, आपके सामने भला कौन झूठ बोल सकता है? राजा ने चोर को अपनी अद्भुत विद्या प्रकट करने के लिए कहा। चोर ने आज्ञा पाकर सरसों के दाने के बराबर सोने के बीज मंगवाए तथा कहा, इन्हें बोने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसने कभी चोरी ना की हो। राजा अपने बारे में सोचने लगा कि उसने भी बचपन में चोरी की थी, वह इस काम को नहीं कर सकता। वहां पर जिस मंत्री को भी यह काम कहा गया, वह सब असमर्थता प्रकट करते। राजा ने चोर को यह काम करने के लिए कह दिया। चोर ने कहा कि यदि मुझसे यह हो सकता तो मैं व्यापारियों के घर चोरी क्यों करता। मंत्रियों की गर्दनें झुकी हुई देखकर चोर बोला, जब यहाँ पर सभी चोर इकट्ठे हो रहे हैं तो केवल मुझे ही फांसी पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? यह सुनकर सब हंसने लगे तथा राजा ने उस चोर को क्षमा कर दिया। इसके बाद हम कहानी की शिक्षा लिखेंगे और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय निराश नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। अगला कहानी के लिए विषय है हमारा सबकी सहायता करो। एक बड़ा पुराना वृक्ष था जो नदी के किनारे स्थित था। वह इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं नदी के ऊपर छाई हुई थी। उस वृक्ष पर एक मधुमक्खी रहती थी, जिसने वृक्ष पर ही अपना निवास स्थान बना रखा था। उसका जीवन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहा था। एक दिन वह वृक्ष से गिर पड़ी तथा वह पानी में बहती हुई जा रही थी। उसने किनारे पर आने के लिए बड़ा प्रयास किया, परंतु वह किनारे पर नहीं आ पा रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वह उसमें बहती जा रही थी। कुछ दूरी पर एक कबूतर भी उसी वृक्ष पर रहता था। उसने देखा कि मधुमक्खी पानी में बहती जा रही है। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर नदी में गिरा दिया, जिसकी सहायता से मधुमक्खी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। मधुमक्खी ने कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज में भटक रहा था। उसने उस कबूतर को देखा और उसे मारने के लिए निशाना लगाया। मधुमक्खी ने उस शिकारी को कबूतर का निशाना लगाते देखा तो उसे काट लिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर की जान बच गई।
इस प्रकार मधुमक्खी ने दोस्ती निभाते हुए अपने दोस्त की जान बचाई। कबूतर ने मधुमक्खी का धन्यवाद किया और फिर दोनों दोस्त मजे से रहने लग गए। अब शीर्षक लिखेंगे हम। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए। संकट के समय मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए। क्या पता मित्र कब आपकी सहायता के लिए आ जाए। अगला विषय है कहानी के लिए हमारा मूर्ख गडरिया। एक गांव में एक गडरिया रहता था। वह बड़ा मूर्ख था। वह चाहता था कि सभी गांव वाले उसका कहना माने, परंतु कोई भी उसकी कही बात नहीं मानता था। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। गडरिया कोई कार्य नहीं करता था। वह दिन भर इधर उधर घूमकर अपना समय व्यतीत करता था। गांव में एक भेड़िया का बड़ा आतंक था। उसने कई बूढ़े व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों को मार दिया था। सभी लोग उसे मारने की योजना बना रहे थे। गांव में एक चौपाल लगी। उस चौपाल में तय हुआ कि सभी जवान पुरुष अपने अपने हथियार लेकर टुकड़ियों में गांव में घूमेंगे तथा महिलाएं एवं बच्चे कुछ दिनों तक घर से बाहर ना निकले। सभी जवान पुरुषों ने अपना अपना कार्य त्याग दिया और भेड़िए की तलाश में वे घर से चल दिए। गडरिया ने सोचा कि क्यों ना गांव वालों को मूर्ख बनाया जाए। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे आज गांव वालों को मूर्ख बनाऊं। उसे एक तरीका सूझा। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मारो मारो। गांव वाले भागे भागे आए। भेड़िया तो नहीं आया था। गडरिया कुटिल हंसी हंस रहा था। सभी गांव वाले लौट गए। गडरिया अपनी इस सफलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। सचमुच आज गांव वालों को मूर्ख बना दिया था। कई दिन के बाद उसने यही घटना दोबारा दोहराई। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सभी गांव वाले लाठी लेकर दौड़ते हुए आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वाले ने गडरिया को डांटा फटकारा और लौट गए। एक दिन सचमुच भेड़िया गडरिया के पीछे भागा। वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया। लेकिन किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। गडरिया को गांव वालों के साथ किए गए बुरे व्यवहार का दंड मिला। अंततः भेड़िए ने गडरिया को दबोच लिया और लहूलुहान कर दिया। अब इसके बाद हम शिक्षा लिखेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए तथा सदैव सत्य आचरण करना चाहिए। अब अगली कहानी के लिए हमारा विषय एकता में बल है। बहुत पुरानी बात है। कबूतरों का एक झुंड था। झुंड का अपना एक राजा था। वह बहुत बूढ़ा था, लेकिन वह बहुत अनुभवी और बुद्धिमान था। सभी कबूतर अपने राजा की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन झुंड भोजन की खोज में जा रहा था। रास्ते में उन्होंने जमीन पर पड़े हुए कुछ चावल के दाने देखे। झुंड ने नीचे उतरने का निश्चय किया, परंतु झुंड के राजा ने नीचे उतरने से मना किया और कहा, ऐसे कभी चावल के दानों को नीचे पड़े हुए देखा है? मुझे तो यह किसी शिकारी द्वारा जाल में फंसाने की तरकीब लगती है। लालच बुरी बला होती है, अतः नीचे उतरने की भूल मत करना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। वास्तव में एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था और कुछ दाने जमीन पर बिखरे रखे थे। शिकारी पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। शिकारी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और किसी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। झुंड में से एक कबूतर बहुत घमंडी था। उसने कहा, अरे मित्र, जमीन पर चावल बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे किसी शिकारी का जाल तो नहीं दिखाई देता। अरे मित्रों, किसी ने कहा है ना कि सामने पड़े हुए भोजन को ठुकराना पाप का भागीदार होने के बराबर है। कबूतरों ने उस घमंडी कबूतर की बात मान ली और राजा के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माने। जमीन पर दाने चुगने के लिए वे उतर गए। तभी वृक्ष के पीछे बैठे हुए शिकारी ने रस्सी को जोर से खींच लिया। सभी कबूतर जाल में फंस गए। ये सारी घटना झुंड का राजा वृक्ष पर बैठा देख रहा था। वह जानता था कि वहां जाल बिछा हुआ है, लेकिन उसके साथी घमंडी कबूतर की बातों में आ गए और जाल में फंस गए। सभी ने अपने राजा को पुकारा और राजा से मदद मांगी और बोले, राजा आप हमें क्षमा कर दें, आपकी आज्ञा ना मानकर हमारी यह दशा हुई है। राजा ने अपने साथियों के इस पछतावे को देखते हुए उनसे कहा, अब तुम सभी एक साथ एकता दिखाओ और जाल लेकर उड़ चलो। सभी साहस के साथ जाल को लेकर ऊपर को उड़ गए। शिकारी उनके पीछे कुछ दूरी तक भागा, लेकिन वह उनको पकड़ नहीं सका। पूर्व दिशा में राजा का एक दोस्त चूहा रहता था। राजा ने उससे अपने साथियों को जाल से मुक्त कराने की मदद मांगी। चूहे ने तुरंत अपने दोस्त के साथी कबूतरों को जाल से मुक्त करा दिया। राजा ने अपने दोस्त को धन्यवाद किया और सभी कबूतर अपने राजा के साथ खुशी खुशी उड़ गए। अगला विषय है कहानी लेखन के लिए हमारा दानवीर शिवी। बहुत पुरानी बात है। शिवी नाम का एक दयालु राजा था। वह बड़ा न्यायप्रिय था। उसकी दानवीरता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। उसके दयालुतापूर्ण कार्यों से राज्य की प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न रहती थी। उसका यश
तीनों लोकों में इतना फैल गया कि देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे। देवताओं ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में राजा शिवी की बढ़ती लोकप्रियता पर सभी देवता बड़े चिंतित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा शिवी की परीक्षा ली जाए। इस काम के लिए इंद्रदेव तथा अग्निदेव को नियुक्त किया गया। इंद्रदेव ने बाज का रूप तथा अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर लिया। अब दोनों देवता बचने और पकड़ने का खेल खेलते हुए शिवी के दरबार में आ घुसे। योजना अनुसार कबूतर राजा शिवी की गोद में आ बैठा। राजा शिवी गोद में आए कबूतर को प्यार से हाथ फेरने लगे। तभी बाज ने राजा से कहा, हे राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है, आप इसे छोड़ दें ताकि मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। राजा शिवी बोला, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके बदले में आप कोई और मांस ले लें। बाज बोला, मैं ताज़ा मांस खाता हूँ, आप कोई मांस देंगे तो भी वह आपकी प्रजा का ही मांस होगा। क्या अपनी प्रजा को मारना अधर्म नहीं होगा? राजा शिवी बोले, मैं आपको कबूतर के भार जितना मांस अपने शरीर से काट कर दे दूंगा, उससे तुम अपनी भूख शांत कर लो। बाज शिवी के शरीर का मांस लेने के लिए मान गया। तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में राजा शिवी अपने शरीर का मांस काट कर रखने लगा। राजा जैसे जैसे अपना मांस रखते जाते वैसे वैसे कबूतर का भार बढ़ता जाता। अंत में राजा शिवी को तराजू में बैठना पड़ा। जैसे ही दानवीर शिवी तराजू में बैठे, देवता राजा शिवी की जय जयकार करने लगे। बाज भी अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे राजा पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शरण में आए दीन दुखों की रक्षा करनी चाहिए। और एक और शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शरण में आए दीन दुखियों की रक्षा करनी चाहिए। हमारा कहानी लेखन के लिए अगला विषय है, हर हाल में खुश रहो। एक राजा था जो कभी प्रसन्न नहीं रहता था। उसके मंत्री और उसके परिवारजन राजा की इस दशा से बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने राजा को प्रसन्न रखने के लिए कई उपाय किए, परंतु राजा प्रसन्न नहीं रहता था। उन्होंने कई वैद्य और हकीमों को राजा के उपचार के लिए बुलवाया, तो वे भी राजा का उपचार करने में असमर्थ रहे। राजा ने यह घोषणा की थी कि जो कोई मेरे इस रोग को सही करेगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर कई हकीम और वैद्य धन के लालच में आए, परंतु कोई भी राजा का उपचार नहीं कर सका। एक दिन अचानक एक वैद्य राजा के पास आया और बोला, आप किसी एक प्रसन्न व्यक्ति की कमीज एक रात पहनकर सो जाएं, जिससे आपके इस रोग का निवारण हो जाएगा। राजा ने सभी को आदेश दिया कि राज्य में किसी प्रसन्न व्यक्ति को खोजो और उसकी कमीज मुझे लाकर दो। सारे सिपाही एक प्रसन्न व्यक्ति की खोज में लग गए, पर किसी को भी राज्य में कोई प्रसन्न व्यक्ति नहीं मिला। सभी सिपाही राजा के पास खाली हाथ वापस लौट आए। राजा ने अगले दिन दोबारा सिपाहियों को भेजा। कई दिनों तक प्रयत्न करने के बाद सिपाहियों को एक किसान अपने खेत में प्रसन्न मुद्रा में हल चलाते हुए दिखाई दिया। सिपाहियों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम खुश रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सिपाहियों ने कहा, भाई आप अपनी कमीज हमें दे दें। व्यक्ति ने पूछा, क्यों? सिपाहियों ने कहा, यदि आप हमें अपनी कमीज दे देंगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, यानी बहुत सारा इनाम मिलेगा। परंतु उस किसान ने कहा, महोदय मेरे पास तो कमीज ही नहीं है, कृपया आप मुझे क्षमा करें। सिपाही राजा के पास लौट आए और उन्होंने राजा को इस घटना के बारे में बताया। तो राजा को यह आश्चर्य हुआ कि पूरे राज्य में कोई प्रसन्न नहीं है। यदि एक व्यक्ति प्रसन्न है तो उसके पास अपनी एक कमीज नहीं है। सोच विचार कर राजा अपने राज्य का कामकाज संभालने लगता है। ऐसा करने में उसे बड़ी खुशी मिलती है और राजा के इस रोग का उपचार हो जाता है। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार वैद्य को बहुत सारा धन दिया। इस प्रकार राजा बहुत खुशी के साथ अपना कार्यभार संभालने लगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। हमें हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कहानी लेखन के विषय में सारी जानकारी मिली होगी। कहानियाँ कैसे लिखनी है और उसके बाद शिक्षा ज़रूर देनी है, ये आपको पता लगा होगा। अब कहानी लेखन का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।